हेलो रोहित, आप कॉल कर रहे थे? हाँ बिल्कुल, मैंने कॉल की थी। एक्चुअली मैं पूछना चाह रहा था कि अगर तुम अभी फ्री हो तो क्या मिल सकते हैं? जी बताएं, कहाँ आना है मुझे? ओके ग्रेट। तुम्हारे घर आ जाऊँ 1 घंटे में? हाँ ठीक है, आप 1 घंटे तक आ जाए मेरी तरफ। ओके चलो, सी यू। ओके। मुझसे क्या बात करनी है रोहित ने? सब तो पता है उसे। अगर वो गवाही देने से भाग रहा है तो मुझे अब क्या कहना है इससे? सहर, तुम घर जाओ और फिक्र मत करो, सब ठीक होगा। ओके? आई होप सो। ठीक है, मैं फिर चलती हूँ। ओके। This particular meeting should not be mentioned to Manisha, if that's okay with you. रोहित, मनीषा को पहले से ही पता है। मैं उनके साथ ही थी जब आपकी कॉल आई थी। सहर, मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप मुझे ये कहने आए कि मैं केस से पीछे हट जाऊं तो मैं ऐसा नहीं करूंगी रोहित। सहर देखिए, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि मेरी दोस्ती और मेरी शादी दोनों बच जाएं। प्लीज हेल्प मी आउट। आपकी दोस्ती मेरी हार की सूरत में भी बच सकती है। और देखा जाए तो ये तो बहुत ही सेल्फिश अप्रोच है ना। सर, इतना सेल्फिश तो हम सब ही है ना। आप, मैं, हम सब इस वक्त अपनी अपनी जिंदगी और रिश्तों का ही तो सोच रहे हैं। रोहित, आप जालिम और मजलूम को एक साथ खड़ा कर रहे हैं। एक मुजरिम और इंसाफ मांगने वाले की अहमियत आपकी नजर में एक जैसी है। देखिए सर, मैं I want both of us to reach a middle ground. कोई दरमियान का रास्ता होगा ना? क्या मतलब बीच का रास्ता? आंटी, एक ऐसा रास्ता जिसमें शहर का भी फायदा हो और इस केस से भी जान छूटे। I mean, I know you guys have gone through so much torture just because of this case. आप लोगों को भी रिलीफ मिलेगा और कमरान की जिंदगी भी बच जाएगी। तो साफ साफ बोले ना, आप ये कहना चाह रहे हैं कि सहर पैसे ले ले और पीछे हट जाए इस केस से, है ना? आंटी, जो कुछ शहर के साथ हुआ उसकी कोई कॉम्पनसेशन नहीं हो सकती। लेकिन जो इस वक्त इस कोर्ट केस की वजह से इसके साथ हो रहा है, ये वो डिजर्व नहीं करती। इसलिए shouldn't have come to this. ये कमरान ने दिया है ब्लैंक चेक। मेरी नजर में इस चेक की अहमियत एक कागज के टुकड़े से बढ़ के नहीं है। आप प्लीज यहां से जा सकते हैं।
आंटी आप तो माँ है ना, प्लीज आप ही समझाएं इसको। रोहित तुम्हारी औलाद है? जी एक बेटा है मेरा। माशाल्लाह। तो कल को अगर खुदा ना खास्ता तुम्हारे बेटे के साथ ऐसा कुछ हो जाए, तब भी तुम कोई दरमियानी रास्ता लेकर केस से पीछे हट जाओगे? लेकिन आंटी मैं तो अमीर हूं, मुझे पैसों की जरूरत नहीं है। मैं तो अपने बेटे का केस लड़ूंगा, है ना? हमारे मुल्क में कानून पैसे वाले का ही साथ देता है, लेकिन ये जरूरी तो नहीं है कि हमेशा पैसे वाला शख्स इंसाफ खरीद ले। ये भी तो जरूरी नहीं है कि कम पैसे वाला बिकने के लिए तैयार बैठा हो। आंटी शायद मैं अपनी बात से इतना समझा नहीं पा रहा आपको, लेकिन मैंने अपनी बात अच्छी तरह से समझा दी है। रोहित, ये मत सोचना कि तुमने मनीषा, कामरान या सहर का साथ देना है। ये सोचना कि तुमने सच और झूठ में से किसको चुनना है, क्योंकि अब तुम्हारी गवाही ये फैसला करेगी कि सच जीतेगा या झूठ। I think I should leave. खुदा हाफ़िज़। रोहित, बेटा मेरी एक बात याद रखना, कभी कभी गलत फैसला करने से ज्यादा गलत होता है कोई फैसला ना करना। मेरे और तेरे अलावा कामरान साहब किसी और मुलाजिम पे भरोसा नहीं करते। वो तो तू खुश नसीब है जो कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ने से बच गया। बात तो तू सही कह रहा, मगर कामरान साहब आजकल कुछ परेशान नजर आ रहे हैं। मुझे लग रहा है केस उनके खिलाफ जा रहा है। क्यों? क्या तूने गाड़ी में कोई ऐसी वैसी बात सुनी है? हाँ, वो वकील से और इंस्पेक्टर से जब बात करते हैं तो काफी परेशान हो जाता है। वो तो हो सकता है किरण बीबी के घर छोड़कर जाने की वजह से परेशान हो। हाँ, हो सकता है। बात तो तू सही कर रहा है। बस दुआ कर साहब बच जाएं, वरना मैं और बाकी मुलाजिम तो फंसेंगे, तू भी फंस जाएगा। मैं क्यों फंसूंगा? मेरा क्या ताल्लुक है इन सबसे? मुरीद, फरजाना और मकसूद को उस रात शहर घुमाने कौन ले गया था? शकूर, मुझे घर ड्रॉप करके तुम घर नहीं जाओगे, बल्कि मुरीद और मकसूद को लेके कहीं बाहर चले जाना। बाहर कहाँ साहब? कहीं भी जाओ, घूमो फिरो, मजे करो। जी साहब। बल्कि 1 मिनट, ये लो। ठीक है साहब, शुक्रिया साहब। और ज़रूरत नहीं है जल्दी वापस आने की। खाना पीना, घूमना फिरना, सनमा जाना हो सनमा चले जाना, ठीक है? जी जी बेहतर साहब। और मेरे साथ सीसीटीवी कैमरे किसने हटाए थे? मगर पुलिस ने तो मेरा नाम कहीं भी नहीं लिया केस में। अभी तक नहीं लिया, लेकिन कब तक तेरा नाम इस केस में नहीं आएगा?
अच्छा, तू साहब का सबसे पुराना मुलाजिम है, साहब के साथ वफादार रहेगा? हाँ, मैं साहब के साथ वफादार रहूंगा। और अगर साहब के साथ साथ तू भी फंस गया तो? मगर मैं फिर भी वफादार रहूंगा, मैं साहब को धोखा नहीं दूंगा। जी साहब, जी बस मैं आ रहा हूँ आप। चल यार, साहब बुला रहे हैं, मैं जा रहा हूँ, खाना बाद में खा लूंगा। सही है, तू खाना खा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुल-रहमान अल-सानी के साथ न्यूयॉर्क में शाइए पर मुलाकात हुई। मुलाकात में ट्रंप के आला मुशीर और अमेरिकी खुसूसी एलची स्टीव विटकॉक भी मौजूद थे। व्हाइट हाउस के शाइए की तस्दीक, मुलाकात की तफसीलात नहीं बताई गईं। इस मुलाकात से पहले कतरी वज़ीर आज़म की व्हाइट हाउस में नायब सदर जेडी वेंस और सेक्रेटरी ऑफ हेलो, हाय जुनैद, मनीषा बात कर रही हूँ। हाउ आर यू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप खैरियत से? आई एम गुड। आपसे ज़रूरी बात करनी थी, 2 मिनट होंगे? जी जी बिल्कुल हो सकते हैं। आप सहर मुअज़्ज़म रेप केस तो फॉलो कर रहे होंगे? मैंने कुछ तफसील देखी है इसकी, और सोशल मीडिया पर भी काफ़ी चर्चा है इस केस का। एक्चुअली मैं सहर के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में हूँ। इनफैक्ट मैं और बीनिश अली हम दोनों मिलकर इस केस को परस्यू कर रहे हैं। ये बात भी मैं जानता हूँ। एक्चुअली लास्ट वीक ही मेरी टीम ने सहर मुअज़्ज़म को इनवाइट किया था शो पर आने के लिए, लेकिन वो शायद मीडिया पर बात नहीं करना चाहती इस केस से मुतालिक, सो शी रिफ्यूज्ड। जी, दरअसल जब तक केस कोर्ट में है, सहर नहीं चाहती कि उसको मीडिया पर लाया जाए। लेकिन मुझे लगता है कि केस अब जिस जगह आ गया है, मीडिया की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी हो गई है, और अगर आप सबकी सपोर्ट होगी तो इस केस को बहुत फ़ायदा पहुँचेगा। आप बताइए, मैं किस तरह से मदद कर सकता हूँ आपकी? मैं चाहती हूँ कि आप हमारे केस पर एक शो करें। मैं केस की सारी डिटेल्स आपको भेज दूंगी, आप खुद भी इन्वेस्टिगेट कर लीजिएगा, और अगर आपको ठीक लगे तो फिर मैं सहर को राज़ी करके आपके साथ एक मीटिंग कर लूँगी। मीन्स के सहर अभी भी राज़ी नहीं है शो पर आने के लिए, और क्या आप चाहती है कि हम उनकी इन्वॉल्वमेंट के बगैर ये शो करें? जी, कुछ इसी तरह का आइडिया है, बट आई एम श्योर कि उस वक्त तक मैं सहर को पूरी तरह कन्विंस कर लूँगी। ठीक है, आप भेजिए सारी डिटेल्स इस केस की। मैं और मेरी टीम इस केस पर काम करेंगे, एंड देन आई विल गेट बैक टू यू। ग्रेट, थैंक यू सो मच, आई रियली अप्रिशिएट इट। थैंक यू। बाय। हाँ सहर, क्या कहा रोहित ने? क्या? गाड़ी साइड पर रोकना। तुम यहाँ से घर खुद चले जाना, मैं खुद ड्राइव कर दूंगा। ठीक है सर।
मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे तुम? मुझसे कहने के लिए अब अल्फाज भी नहीं बचे तुम्हारे पास। तुमसे बात करने के लिए वही तलाश कर रहा था। तो मिल गए? मनीषा, मुझ पर गुस्सा होने से पहले प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो। तुम घर आओ रोहित, अब तुम्हारे सामने बैठ के बात होगी। ओके। फिर क्या हुआ? कुछ नहीं मीरेश, मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि मुझे कितना गुस्सा आ रहा है इस वक्त। I don't know what to do। मनीषा, ये वक्त इमोशनल होने का नहीं है। रोहित की गवाही हमारे केस के लिए मेक और ब्रेक सिचुएशन क्रिएट कर सकती है। वो उलझ गया है दोस्ती, प्यार, सच और झूठ के बीच में। ये वक्त गुस्से का नहीं है। तुम्हें क्या लगता है बीनेश कि जो हरकत रोहित ने की है उसके बाद भी उसे किसी किस्म की माफी मिलनी चाहिए? उसको आराम से, प्यार से समझाओ मनीषा, प्लीज। मैं रोहित जैसे इंसान के साथ मजीद अपना वक्त और अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। मैंने फैसला कर लिया है कि मैंने क्या करना है। देखो मनीषा, मैं जानता हूं तुम सब बहुत गुस्से में हो। प्लीज लेट मी एक्सप्लेन। मैं गुस्से में नहीं हूं। तुम अपने दोस्त को बचाने के लिए एक आखिरी कोशिश करना चाहते थे, वो तुमने कर ली। सवाल ये है कि तुम अब क्या करोगे? क्वाइट फ्रैंकली मुझे नहीं पता मैंने क्या करना है। मैंने भी फैसला नहीं लिया। थोड़ा वक्त दो प्लीज। सोचने का भी वक्त नहीं बचा तुम्हारे पास रोहित। मैं विकास को लेकर जा रही हूं। तुम रहो अपने दोस्त और अपने कारोबार के साथ। नो मनीषा, देखो प्लीज 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 हियर मी आउट। ये जो कुछ भी किया है कामरान ने किया है। उसके किए की सजा मुझे देना, दिस इज नॉट फेयर यार। मेरा कंसर्न ये कभी नहीं था कि कामरान क्या कर रहा है। रोहित, मेरा कंसर्न था कि तुम क्या कर रहे हो। और अब इसकी सजा तुम्हारे साथ साथ मैं अपने आप को भी दूंगी। मनीषा, मेहरीन विकास को नीचे ले आए। मनीषा देखो, तुम फैसला नहीं कर पाए रोहित। तुम्हें मेरे और कामरान के बीच में किसी एक को चुनना था। मैं डिसीजन ले चुकी हूं। मुझे सच और झूठ, जुल्म और इंसाफ के बीच में किसी एक को पिक करना था, जो मैंने कर लिया। और मेरा फैसला नहीं बदलेगा।
एक जिंदड़ी ते दर्द हजारां एक जिंदड़ी ते दर्द हजारां
कुछ अंदाजा है आपको क्या बोलेगा रोहित? नहीं पता नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं पता। मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो गवाही देने आएगा भी या नहीं। गवाही तो देनी पड़ेगी, अपना सी तो अगली पेशी पे देनी तो पड़ेगी गवाही। मैं तो ये सोच रहा हूँ अगर रोहित आया और उसने आके मेरे खिलाफ गवाही दे दी तो। What is the point of jumping to conclusion? आ लेने दें, गवाही दे लेने दें, देखते हैं क्या बोलता है आपका दोस्त। मेरी तो बिल्कुल नई सूरत हाल है भाई, केस का सबसे अहम गवाह और अंदाजा ही नहीं है कि वो किसके हक में गवाही देगा। खैर इंस्पेक्टर शफीक, आपकी तैयारी तो पूरी है ना? जो हमने डिस्कस किया था याद है ना आपको? बुखारी साहब आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, ये पेशियां, ये सवालात, इनका बहुत तजुर्बा है हमें। फिर इसका भी अंदाजा होगा कि जज साहब बाल की खाल उतारते हैं। अच्छा है, खाल उतारने का शौक तो हमें भी है, बाल की ना सही इंसान की सही। अरे भाई यहाँ नहीं प्लीज, क्या हो गया? यार आपने ना सब कुछ मुलाजमों पर डाल देना जैसे डिस्कस हुआ है, बाकी मुलाजमों को मैं संभाल लूंगा। अच्छा बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले संभाला था, और अपने दोस्त रोहित को जैसे संभाल रहे हैं। यार आपने रिपोर्ट बनाई थी ना, आपने मेरे मुलाजमों से सवालात किए थे। क्या कहा था आपने रिपोर्ट बनाते हुए? कि कोई खामी नहीं होगी, ना वकील पकड़ पाएगा ना जज साहब पकड़ पाएंगे। बुखारी साहब कोई खामी थी उस रिपोर्ट में? कोई खामी? इंस्पेक्टर साहब खामियां थी यार उसमें। ये बहस क्यों कर रहे हैं हम? ये एक दूसरे पे इल्जामात लगाने का वक्त नहीं है। जो सहर ने इल्जामात लगाए ना उनका मुकाबला करना है। सो इंस्पेक्टर शफीक, यू बेटर काइंडली फॉलो द स्क्रिप्ट। यस प्लीज। हैं जी? मेरा मतलब है जो तय हुआ है ना वही कहना है आपने, वही करना है, राइट? ये कौन आ गया अदालत में? हाँ कौन नहीं, एसपी ज़ुहैब आ गए। इनका भी कोई केस लगा हुआ अदालत में? इन्होंने आप ही केस को अपना केस बना लिया। यार ये तो पर्सनली हो गए। बहुत बुरी खबर है आपके लिए। ये एसपी ना मुझे छोड़ेगा और ना ही आप। कुछ नहीं करेगा ये एसपी। शौक पूरे कर लेने दें उसको अदालत के ये चक्कर लगाने के। सब कुछ कंट्रोल में है, बट पैनिक करेंगे ना तो फिर गलती होगी। सो इट्स बेटर वी फोकस ऑन व्हाट वी आर डूइंग। ठीक? पता नहीं मेरे घर छोड़ने का रोहित पर कोई असर भी हुआ या नहीं। अब टाइम ही कितना रह गया, सब सामने आ जाएगा थोड़ी देर। आज कुछ भी हो जाए सहर, तुमने हिम्मत नहीं हारी। मुझे बहुत सारे जर्नलिस्ट और एंकर्स का फोन आया है तुम्हारे इंटरव्यूज के लिए। हाँ मुझे भी कर रहे हैं, लेकिन मैंने किसी को जवाब नहीं। तो बस फिर ठीक है, हम मीडिया के जरिए तुम्हारा केस लोगों की अदालत में रखेंगे। अगर रोहित अदालत में सच नहीं बोलेगा, मेरे पास क्या रह जाएगा मीडिया को बताने के लिए? खुदा की तरफ से मायूस नहीं होना चाहिए बेटा, तो हिम्मत ना हार। आपकी एक पोस्ट ने सोशल मीडिया में सब कुछ बदल दिया। आगे भी सब कुछ अच्छा ही होगा, आप फिक्र ना करें। सहर बेटा, हम उम्मीद तो नहीं छोड़ सकते ना। अगर इंसान की नीयत नेक हो तो खुदा की तरफ से मदद जरूर आती है। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो? चले अंदर?
और लगता है आज कोई बहुत तैयारी करके आया है। लगता है आज कोई बहुत नर्वस है। आई कैन स्मेल। जज साहब के सब सवालों का अंदाजा है मुझे, और मुझे लगता है कि इंस्पेक्टर शफीक भी भरपूर तैयारी के साथ आया। जानती हूँ आपकी तैयारी को मिस्टर बुखारी, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे सवाल आएंगे जिनकी आपने इंस्पेक्टर शफीक की तैयारी नहीं करवाई।